कराम, मैं दावे के साथ आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि तारीख का ये मुनफरिद प्रोग्राम होने जा रहा है। कोई भी सहाफी, कोई भी एंकर, कोई भी मेजबान आज तक ऐसा प्रोग्राम नहीं पेश कर पाया जो डॉक्टर अहमद नसीर आपको दिखला रहा है। आइए हमारे साथ। इंजीनियर मिर्जा काफी सारी बातें जो ऐसी हैं वो अपना इस्लाम और शरीयत के मुताबिक करते हैं। जी हाँ। और बाबे शाही कोई नहीं। कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह हर चीज पे कादिर है और अल्लाह इस चीज पे भी कादिर है कि किसी बाबे को अता कर दे, बाबा हमको दे दे। अल्लाह इस चीज पे भी कादिर है कि किसी बाबे को अता कर दे, बाबा हमको दे दे। इंजीनियर अली मिर्जा एक वो सो कॉल्ड मौलवी है जिसका काम है सिर्फ यंगस्टर्स को अपने पीछे लगाना है और हमसे गलत काम करवाने हैं आपसे गलत काम क्या करवा रहे हैं इंजीनियर साहब? आपसे गलत काम क्या करवा रहे हैं इंजीनियर साहब? करोड़ों नौजवान उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे एक राय कोई मायने नहीं रखती। यजीद को भी बहुत सारे फॉलो कर रहे थे, यजीद को भी बहुत सारे फॉलो कर रहे थे, यजीद को भी बहुत सारे फॉलो कर रहे थे। यजीद से ना मिलाए यार, वो भाई उससे भी गंदा आदमी है, वो भाई उससे भी गंदा आदमी है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब या अली मदद कहने के मुखालिफ हैं। और 2 साल हैं, ये यंगस्टर्स का नारा होगा कि या इंजीनियर अली मिर्जा मदद, या इंजीनियर अली मिर्जा मदद। हम आते हैं यहाँ पे आए हैं, हम 20 साल यहाँ पे हमारे बहुत सारे सीनियर जो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। हाँ। वो भी आज भी मैंने कई देखे हैं, लोग बाइक पे आते हैं। इन बाबों के पास शॉर्ट टाइम में गाड़ियां लैंड क्रूजर V8 नई नई गाड़ी कैसे आ जाती है ये बताएं मुझे। इन बाबों के पास शॉर्ट टाइम में नई नई गाड़ी कैसे आ जाती है ये बताएं मुझे। बाबे ते शाही कोई नहीं, ले लो बाबे अपने। मिर्जा मोहम्मद अली साहब जो है ना, वो किसी मदरसे से फारिग नहीं है। अच्छा। वो मुदर्रिस नहीं है, उनके पास कोई डिग्री नहीं है। ठीक है। उनको मैं आलम नहीं कहता, मैं मुकर्रर कह सकता हूँ। शोला बयान मुकर्रर? जी, शोला बयान मुकर्रर नहीं, शोला बयान नहीं, नहीं शोला बयान नहीं। अच्छा, गुजारिश साहब बाबे दी शाही कोई नहीं, इस जुमले को कहाँ तक देखते हैं? यानी आपने भी दाढ़ी रखी, आप भी कोई शय नहीं है? यानी आपने भी दाढ़ी रखी, आप भी कोई शय नहीं है? साढ़े एक स्टूडेंट ने पूरे ग्रां नूं नत्थ पाई है। हाँ, पूरे शहर ही आग लाई हुई है। लाखों नौजवान उनके पीछे, इसकी क्या वजह है? ऐसे तो मैं कहूंगा कि लाखों लोग तो कादियान के पीछे भी हैं, लाखों लोग तो कादियान के पीछे भी हैं। नाज़िन से भी अपना हाथ मैंने अंदर कर लिया इसीलिए ताकि पता ना लगे कि मैं उस वजह से उसके खिलाफ बोल रहा हूँ, कि मैं उस वजह से उसके खिलाफ बोल रहा हूँ। मैंने आपको बताया, मैंने तो अपनी जान रखी हुई है हथेली के ऊपर, सीधी सी बात है। ठीक है, मैं नहीं जो बाबा छड़ना, जिसने मेरे नबी के साथ गद्दारी की है उसने नहीं बचना। हाँ, और ये जो तुम लोग क्वेश्चन करते हो ना कि हम ये करेंगे, 5 दफा मर्डर अटेम्प्ट करवाई, हम मुआवजा ले जाएंगे जी, इंजीनियर साहब मुल्क छोड़ दें, कहते हैं मशवरे भी दे दीजिए ना भाई। जब तक तुम्हारे सारे के सारे मौलवी अपनी नेचुरल डेथ के साथ अपनी कब्रों में नहीं चले जाते ना, और मैं उनकी कब्रों पे विक्ट्री का निशान नहीं बना लेता। हाँ जी, इंजीनियर साहब अपने कमरे से बाहर नहीं, और इंजीनियर तो तुम्हारे घरे च वड़ गया है, कमरे तो नहीं बाहर निकलता। कोई कमरा बचा जे, कोई मसीती बची जे जिथे इंजीनियर ना पहुंच गया हुए, इनको तो ख्वाब में भी इंजीनियर नजर आता है। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैहि लि खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। डॉक्टर अहमद नसीर एक मरतबा से फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन कराम, जो प्रोग्राम आपकी जानिब से, पब्लिक की जानिब से, अवाम उन्नास की जानिब से बेहद पसंद किया गया, वो प्रोग्राम था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से कि हम अवाम उन्नास की खिदमत में हाजिर हुए थे, यानी पब्लिक में निकले थे और अवाम की राय आपकी खिदमत में रखी थी कि वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से क्या कहते हैं। गाहे गाहे उनके स्टूडेंट्स भी हमको मिले और उन्होंने जो बहस और मुबाहिसा किया वो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी चुके। मजीद मैं उस प्रोग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। जब हम जहलुम अकेडमी उनकी खिदमत में हाजिर हुए, हमने उनकी खिदमत में एक सवाल रखा और उन्होंने
बेइंतहा खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सवाल ये था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बिना बाप के कैसे पैदा किया, यानी जनाब मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बिना शोर के बेटा कैसे अता कर दिया। इंतहाई आजिज़ी के साथ उन्होंने इस बात का जवाब दिया। क्लिप आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जनाब मरियम को बिना शोहर के अल्लाह ने बेटा कैसे दिया, जरा सवाल मुकम्मल होने दीजिए कि बिना शोहर के जो जनाब मरियम को अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, इससे रब की फितरत का कानून भी टूट गया एक तरीके से, क्योंकि रब ने खुद फरमा दिया कुरान में कि मैंने जोड़ा पैदा किया। कानून भी टूट गया और एक नया मजहब भी वजूद में आ गया, तो नुकसान हो गया ना। देखें, नुकसान जो इस तरह के होते हैं ना, उन गलत रवैयों की वजह से होते हैं। जब कोई शख्स 10 को सिफर लगा के 100 बना दे और एक बंदा आके एक और सिफर लगाए उसको 1000 बना दे, जितनी बात है उसको रखना चाहिए। पहले तो मैं इसका एंटी वैनम और फकी वाला जवाब देता हूँ जो कुरान में अल्लाह ताला ने क्रिश्चियंस को दिया है कि ईसा इब्न मरियम अल्लाह के नज़दीक आदम की मिसल है। अल्लाह ताला ने कुन फयकून करके उन्हें बनाया। ये बहुत बड़ी बात थी कि सैयदना ईसा इब्न मरियम की माँ तो थी ना, सिर्फ एक एलिमेंट वालिद वाला मिस हुआ ना, तो आदम अलैहिस्सलाम की तो ना माँ थे और ना बाप थे, तो वो तो फिट इन बैठते हैं फिर खुदा की डेफिनेशन में अगर खुदाई किसी को बनाना है। लेकिन चूंकि वो क्रिएटेड है इसलिए मखलूक है। और क्रिश्चियंस खुद हैरान कुन बात है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं मानते, जिनके माँ बाप भी कोई नहीं, जो सब के सब अल्लाह ताला ने जिनको बनाया, और ईसा इब्न मरियम को अल्लाह का बेटा बना रहे हैं जिनकी माँ है और उन्हें प्रेगनेंसी की वो तकलीफ भी काटी है। कुरान में पूरी रिपोर्ट हुई है। ये तो अकलन एक इल्जामी और फकी वाला जवाब, एंटी वैनम वाला जवाब हो गया इस हवाले से, और लॉजिकल आंसर भी है। बाकी अल्लाह ताला जानबूझ के अपने कानून कुदरत को तोड़ता है ये बताने के लिए कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह ताला हर चीज पे इतनी कुदरत रखता है कि अल्लाह ताला अपने बनाए हुए मुहकम कवानीन जो फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है उनका भी पाबंद नहीं है। ईसा इब्न मरियम के केस में भी अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह मरियम में फरमाया कि हम ईसा और उनकी मां को जहान वालों के लिए निशानी बनाने वाले हैं। ये एक निशानी थी जहान वालों के लिए कि अल्लाह ताला का मौजज़ा जाहिर हुआ। अच्छा, फिर ईसा इब्न मरियम खुद क्या कह रहे हैं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे अल्लाह ने किताब दी है और मुझे अपनी माँ के साथ उसने सलूक करने वाला बनाया है। सलाम हो उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं दोबारा उठाया जाऊंगा। सूरह मरियम ये उनके कलिमात नकल हुए। तो ईसा इब्न मरियम के बारे में इन लोगों ने जो डिविनिटी क्लेम की है, आज भी इस्टेब्लिश इंजील के अंदर एक अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट कोई ऐसी नहीं है जिससे ये साबित होता हो कि ईसा इब्न मरियम अल्लाह है या अल्लाह के बेटे हैं। ये बाद के लोगों ने चीज़ें बीच में दाखिल करके और ये गलत मामलात आगे चलाए। अल्लाह ताला ने ये सब कुछ जो किया है ना, वो आजमाइश के लिए भी होता है। जी नाज़रीन कराम, क्लिप आपने देख लिया, लेकिन उनका मौक़िफ़ अटल है, सख्त है और वो अपने स्टांस पर क्लियर है कि बाबे ते शे कोई नहीं, ते बाबे ते शे कोई नहीं, ले लो बाबे अपने। आज हम तारीख का मुनफरिद प्रोग्राम लेकर एक मरतबा से फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। शहर फैसलाबाद में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के ऐन सामने मौजूद हैं। अभी हम बार के अंदर की जानिब जाएंगे और हमारी वुकला बिरादरी जो है, वुकला हजरात जो हैं, जो लॉयर्स हैं, नौजवान वुकला हैं और हमारे सीनियर वुकला हैं, उनकी खिदमत में हम ये सवाल रखेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से वो अपनी क्या राय रखते हैं। तो आइए हमारे साथ हम नौजवान वुकला की खिदमत में हाजिर होंगे और उनकी बारगाह में हम सवालात रखेंगे और उनसे जानेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से उनकी क्या राय है। नाज़रीन इकराम, मैं दावे के साथ आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि तारीख का ये मुनफरिद प्रोग्राम होने जा रहा है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। कोई भी सहाफी, कोई भी एंकर, कोई भी मेजबान आज तक ऐसा प्रोग्राम नहीं पेश कर पाया जो डॉक्टर अहमद नसीर आपको दिखला रहा है। आइए हमारे साथ। जनाज़े कराम बार एसोसिएशन फैसलाबाद में मौजूद हैं और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से हम वुकला बिरादरी की राय लेना चाहते हैं कि वुकला बिरादरी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से क्या समझती है, क्या सोचती है, क्या कहते हैं। क्योंकि वकील हजरात जो है ना, ये जाहिर है कि पाकिस्तान में एक बेहतरीन और अहम किरदार अदा करते हैं और इनके बगैर तो जाहिर है कि पाकिस्तान का चलना भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि माशाल्लाह नौजवान वकील हैं, अपनी राय रखते हैं, उनसे जानते हैं कि आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को कितना सुनते हैं,
उनके हवाले से क्या अपना स्टांस रखते हैं, और जब वो कहते हैं कि बाबे थे शय कोई नहीं, इस हवाले से उनकी क्या राय है। सबसे पहले तो हम अपने भाई की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम क्या है जी? मोहम्मद अहमद। माइक पकड़ लीजिए अहमद भाई। अहमद भाई, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, जी जी। सोशल मीडिया यूजर होंगे आप, जाहिर है माशाल्लाह वकील हैं, नौजवान वकील हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को आप सुनते हैं, आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं? जी मैं ज़्यादा डीपली तो इंजीनियर मिर्ज़ा को नहीं सुना हुआ, लेकिन जो सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे उनके जो क्लिप्स आते हैं उसमें वो जो करते हैं उसे क्या मैं मुजाहरा कहते हैं या मुज़ाकरात कहते हैं, उसमें जो वो काफ़ी सारी बातें जो ऐसी हैं वो अपना इस्लाम और शरीयत के मुताबिक करते हैं। जी हाँ। और कुरान और सुन्नत के मुताबिक भी करते हैं। और जो आपका टॉपिक है कि जी बाबे तशाई कोई नहीं, हाँ। उस चीज़ में जो मेरी राय है वो मैं ये कहता हूँ कि मैं इस चीज़ पे लंबी चौड़ी तो बहस नहीं करती, ना मेरे पास इतना कोई डीपली बाबों की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है। कभी दादा साहब गए आप? दादा साहब लाहौर गए? कई दफा गए, कई दफा। अल्हम्दुलिल्लाह की बोल रहे हैं, वो तो अच्छा नहीं समझते। नहीं वो अच्छा इसलिए वो नहीं समझते, मैं उनके साथ नहीं हूँ, मैं सिर्फ अच्छा उनके साथ नहीं है आप? उनके साथ नहीं हूँ, मैं अपनी इंडिपेंडेंट राय ठीक है, बिल्कुल सही। अपनी इंडिपेंडेंट सही राय है, दे रहा सही है, हूँ। सही है। उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि वो दाता साहब जाना या ना जाना वो हर एक बंदे का इंडिविजुअल फेल है। सही है, ठीक है। अगर दाता साहब को शरीक बनाकर या उनसे कोई चीज तलब करके वो मैं ये समझता हूँ कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू शरीयत वो चीज सही नहीं है। और अगर इंजीनियर मिर्जा की भी यही राय है तो मेरे ख्याल से वो सही है। ठीक है, यानी जाहिर है कि रब से मांगना चाहिए, ये बाबा से नहीं मांगना चाहिए। कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पे कादिर है, और अल्लाह इस चीज पे भी कादिर है कि किसी बाबे को अता कर दे, बाबा हमको दे दे। नहीं ऐसे नहीं हो सकता कि बाबा हमें दे दे, देनी अल्लाह नहीं है। ठीक है। और अल्लाह ताला कहता है कि मैं अपने बंदे की शारक से भी ज्यादा करीब हूँ। बेशक। अगर एक बंदा अगर आपकी एक्सेस में है तो फिर आपको दूसरा तीसरा चौथा डालने की जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह ताला कहता है कि मैं आपकी शारक से भी ज्यादा आपके करीब हूँ तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगना चाहिए। सही है, आपकी राय जाहिर है अवाम नास तक पहुंच गई और अवाम ने सुन भी लिया। मैं यहाँ इन तमाम दोस्तों में से बस एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप में से कोई ऐसा दोस्त भी है जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से अपना कोई ऐसा स्टांस रखते हैं जो भाई से भी इख्तलाफ रखता हो और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से भी कोई ऐसा दोस्त है? जी भाई, इंजीनियर साहब से भी इख्तलाफ है और भाई की भी जो राय है माइक उससे भी इख्तलाफ है। आप जरा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी आगा सैयद ज़ैनुल आबिदीन। आगा सैयद ज़ैनुल आबिदीन। अच्छा शाह जी, जी शाह जी आपसे तो सवालात भी बहुत बनते हैं। जी जी भाई। आपके वकील भाई हैं जी, आप एक ही दायरे के साथ होते हैं, आपकी फील्ड भी एक है जी, और एक ही बार में होते हैं, इसके बावजूद भी आप इख्तिलाफ रख रहे हैं भाई की जो एक राय है इंजीनियर अली मिर्जा को लेके, सिर्फ उस चीज पे इख्तलाफ है क्योंकि इंजीनियर अली मिर्जा एक वो सो कॉल्ड मौलवी है जिसके पीछे एक प्रॉपर लॉबीज काम करती हैं। अच्छा। और उनका काम है सिर्फ यंगस्टर्स को अपने पीछे लगाना है और हमसे गलत काम करवाने हैं, बाद में एट दी एंड दहशतगर्दी होती है। करवा रहे हैं इंजीनियर साहब? तो भाई देखे ना, मेरे कहने का मतलब यंगस्टर हम सारे एक ग्रुप के ही हैं। हाँ ठीक है। हम जज्बाती हैं, हम चीजों को लेके बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाते हैं। ठीक है, सही है। वो चीजें कर लेते हैं। सही है। उनका काम ये है, इस्लाम का एक तो बेसिकली हमें घर से ठीक नहीं सिखाया जाता। ठीक है। मुसलमान होने का सबूत क्या है जी? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसके अलावा कोई सबूत नहीं है। हाँ। किसी किस्म का। उसके बाद हम करते क्या है, मोहल्ले की मस्जिद है वहां से कायदा पढ़ते हैं और बाद में यूट्यूब पे इन जैसे जो सो कॉल्ड मौलवी को हम सुनते हैं। ये हमें लकीर का फकीर ने बनाया है। करोड़ों नौजवान उनको फॉलो कर रहे हैं। उनको फॉलो कर रहे हैं, कोई मायने नहीं रखती। यजीद को भी बहुत सारे फॉलो कर रहे थे। यजीद से ना मिलाए यार, वो भाई उससे भी गंदा आदमी है। क्या हुआ आप? मिर्जा एक आपने क्या गंद सुन लिया, क्या गंद सीख लिया आपने? वो घड़े का ढक्कन नहीं है। ठीक है। जहाँ तक बात है बाबे तशाई कोई नहीं। हाँ। उसमें आप ये करना चाहिए, किसी चीज के लिए भी आपको को वसीला जो है उसको तलाश करना पड़ता है। आप डायरेक्ट आप छत पे नहीं जाते, सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है। एक ही टेबल पे बैठे हुए इतने इख्तलाफात, इख्तलाफ राय पे तो अल्लाह पाक ने वकील है, तमाम वकील दोस्त बैठे हुए हैं। इंसान को अल्लाह ने पैदा इख्तलाफ राय पे किया है, तो जो आपकी मेरी सोच है मिल ही नहीं सकती, कभी भी किसी के साथ नहीं मिल सकती। ठीक है। तो इंजीनियर अली मिर्जा जो है वो किसी घड़े का ढक्कन नहीं है। माशाल्लाह सादात हैं आप, हाथ में कड़ा आपके देख रहा हूँ, जरा नाज़िन से भी अपना हाथ मैंने अंदर कर लिया इसीलिए ताकि पता ना लगे कि मैं उस वजह से उसके खिलाफ बोल रहा हूँ, इसलिए मैं न्यूट्रल होके एज ए वकील नहीं, लेकिन इसको डिस्कस करना जरूरी है। नहीं, वकील तो आप हैं, ऐसे वो चीज नहीं, इस तरह चीजें खराबी की तरफ जाती है। देखिए हम कह देते हैं अल्लाह के इता से, अल्लाह तबारक व तआला ने जी मौला अली, क्योंकि मौला अली मौला कायनात सबके कायनात के मौला, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब चिरिंद परिंद तमाम कायनात में जितने भी हशरातुल अर्ज़ हैं, अलगर्ज जो भी मखलूकात हैं,
मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरे सैयदी मेरे मुर्शिदी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मौला हैं। बिल्कुल। अगर वो मौला है और उनको अगर कोई मौला माने तो मौला कायनात भी उनके मौला हुए, यानी मौला अली भी मौला हुए। अब जो मौला कायनात का इनकारी है माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मुनकिर है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा का भी मुनकिर है। ठीक है जी। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब क्या कहते हैं कि या अली मदद कहना शिर्क है, या अली मदद नहीं कहना चाहिए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब या अली मदद कहने के मुखालिफ हैं। आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं, बताइए। ये अभी और 2 साल हैं, ये यंगस्टर्स का नारा होगा कि या इंजीनियर अली मिर्जा मदद। ये जेन्युइन बात है, क्योंकि जिस हिसाब से उसने एक टिपिकल तरीके से नौजवानों को उसने खासकर अपने पीछे लगाया हुआ है, क्योंकि हम बात की गहराई में नहीं जाते, हम सुनी सुनाई बात पे एतबार कर लेते हैं। बेसिकली हम तकलीद करते हैं कि बगैर उसको सोचे समझे बात को तस्लीम कर लेना, क्योंकि हमारे पास इल्म हासिल करने का जरिया कोई नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉपर स्कूलों में जो बच्चों की स्कूलिंग है वो ठीक नहीं है, बच्चों को नहीं सिखाया जाता इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या कहता है। ठीक है। उसकी वजह से इसमें हमारा भी कसूर है, हमारे घर वालों का भी, हमारी गवर्नमेंट का भी, हमारे स्कूलिंग निज़ाम का भी। हर बंदा इसमें इंडिविजुअली बराबर का कसूरवार है, जिसकी वजह से बच्चे जो है इस तरह के मौलवियों के पीछे लगते हैं। ख्वाह वो कोई भी मौलवी हो, मैं किसी मौलवी की सपोर्ट में नहीं हूँ, इंजीनियर अली मिर्जा के मैं खिलाफ हूँ। वो सिर्फ इस वजह से कि जो यंगस्टर्स हैं उनको वो एक गलत साइड पे लेके जा रहा है, जो एट दी एंड बर्बादी का बास बनेगी। ठीक है, मुझे बताइए बार में कोई ऐसी सेमिनार मुनक्किद होना चाहिए कि जो यंगस्टर्स हैं, जो माशाल्लाह नौजवान पढ़ लिख कर आते हैं, वकला हजरात होते हैं, वो यूनिवर्सिटी से आते हैं, उनको कोई ऐसी गाइडेंस दी जाए कि बार में भी कोई इस्लामी सेमिनार होना चाहिए, कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। बार में जो है इस्लामी सेमिनार्स होते हैं, ग्रुप स्टूडेंट के प्रॉपर नोटिफिकेशन जाते हैं, लेकिन जो हमारे लोग सीखने इंजीनियरिंग के पास जाते हैं, यहाँ नहीं के पास जाते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि वो एक मिनट नहीं बात करना मतलब कि हम नहीं जाते, कराते वो हैं, नोटिफिकेशन उसके प्रॉपर आते हैं, हर चीज आती है। ठीक है, हम उधर वो हमारी जाहिर है कि अपनी राय रख रहे हैं, वकील हजरात हैं, हमारे लिए मौजूद है, काबिल एहतराम है, हम सीनियर वकला की जानिब भी बढ़ेंगे। लेकिन सामने माशाल्लाह एक भाई हैं, इल्मी शख्सियत दिखाई दे रहे हैं, इनसे जानते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से अपना क्या स्टांस रखते हैं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? अब्दुल मन्नान सिंगेड़ा जी। अब्दुल मन्नान भाई, मिजाज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, सुनते हैं उनको? बस नाम सुना है, वीडियो नहीं देखी। लेकिन अभी यहाँ पे जो तबसरा हो रहा था भाई का भी और भाई का भी, उसके यानी मैंने भी कहा कि अपनी भाई का तो क्लैश हो गया ना भाई। देखिए जी, वो दोनों का अपनी अपनी राय है, कोई किसी को आप ना उसको रद्द कर सकते ना उसको रद्द कर सकते। सही है। लेकिन जो मेरी राय है वो मैंने अपनी अपनी देनी है। तो इसमें सबसे पहले बात यह है कि कुछ बातें वो सही भी करेगा, कुछ वो गलत भी करेगा, जैसे भी है। लेकिन जो हम यंगस्टर लोग हैं ना, हम लगते हैं कि सोशल मीडिया पे आए हैं, ठीक है, टिकटॉक पे आया, फेसबुक पे आया, वीडियो देखी, उसकी गहराई में नहीं जाते। लेकिन यहाँ पे जितने भी जो असल मौलवी है, यानी जिसको कहते बाबा, हाँ ठीक है, वो कभी मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे नहीं आएगा। सही है। ठीक है, वो अल्लाह लोग हैं, वो किसी को मिलते भी नहीं है। बहुत सारे बाबे हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं, मुझे नहीं लगता नाम सुना है, कभी उनकी तस्वीर नहीं देखी। ठीक है, सही ठीक है। आजकल सोशल मीडिया और जितने भी बाकी चैनल्स हैं, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उसमें ये चीज है कि लोग अपनी रेटिंग के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत सारे ऐसे स्टंट मारते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ वो अच्छी बातें करते करते साथ अपना भी स्टंट लगा देते हैं। आपका कहना ये कि इंजीनियर मोहम्मद अली स्टंट कर रहे हैं? सर डेफिनेटली होगा, इसमें और कोई कुछ नहीं है। मुझे एक बात बताएं, जो अल्लाह लोग हैं उनको यूट्यूब पे आके वो करने की जरूरत है? या जब माशरा बिगड़ जाए, बिगाड़ पैदा हो जाए, तो किसी ना किसी को करना पड़ेगा। सर मेरी बात सुने, जो दिखता है वो होता नहीं आज के दौर में। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैं भी एज ए लॉयर प्रैक्टिस करता हूँ, भाई भी हैं, भाई भी हैं, सब दोस्त हैं। हमारे पास गाड़ियां नहीं है, समझिए। ठीक है, ठीक है। हम आते हैं, यहाँ पे आए हैं, हम 20 साल यहाँ पे, हमारे बहुत सारे सीनियर जो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, हाँ। वो भी आज भी मैंने कई देखे हैं, लोग बाइक पे आते हैं। सही है। इन बाबों के पास शॉर्ट टाइम में गाड़ियां, लैंड क्रूजर, V8, नई नई गाड़ी कैसे आ जाती है, ये बताएं मुझे। वो बाबे तो भाई वो चोला पहन के पुराने वक्तों में तो गाड़ियां थी भाई। सर मैं बताता हूँ, बेसिकली आगे होती थी तंजीमें, जब तंजीमें बंद हो गई ना, आगे फंडिंग उनके जरिए आती थी। ठीक है। अब वो लोग इनको दूसरे मालिक से तैयार करके भेजते हैं कि आगे जाके आपके माइंड में रहो और आगे माइंड को उन लोगों के में हो, ताकि तुम जो भी कहोगे वो तुम्हारी बात माने। ठीक है। हमारे यंगस्टर क्या करते हैं, यूट्यूब पे या ट्विटर पे थोड़ा सा क्लिप देखा,
देख के उसको लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, फॉलो कर दिया और रेटिंग बढ़ गई। सही है। आजकल ऐसा हो रहा है, बहुत सारे टिकटॉकर है, ठीक है, वो कहते हैं जी शॉर्ट टाइम में अमीर हूँ। हाँ। ठीक है, शॉर्ट टाइम में बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं, वो बताते हैं जी आज हमने जी ऑडी ले ली। लेकिन हम आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जा रहे हैं मेरे ख्याल से, इंजीनियर साहब के हवाले से। सर इंजीनियर साहब के हवाले से मेरे हिसाब से तो वो सिर्फ अपनी रेटिंग के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही। नाज़रीन कराम, मैं Thank जाहिर है कि यहाँ कंक्लूजन भी दूंगा, लेकिन अब मजीद सीनियर वकला हजरात जो हैं उनकी खिदमत में हाजिर होते हैं और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से राय लेते हैं हमारे साथ। कुछ सीनियर वकला हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे मिजाज खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या जी आपका? मलिक तौसीफ इजाज। अच्छा, तौसीफ साहब, सबसे पहले तो मुझको ये बताइए, सोशल मीडिया यूज करते होंगे आप? जी गाहे गाहे। हाँ, गाहे गाहे यूज करते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इस वक्त नौजवानों के पसंदीदा मौलवी बने हुए हैं, यानी नौजवान तो एक्टर्स हजरात को पसंद करते थे, अब मौलवियों को भी पसंद करने लगे। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब एक बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। मुल्ला तो खैर वो खुद को नहीं कहते, ना वो आलिम कहते हैं, ना वो मुफ्ती कहते हैं, लेकिन वो ऐसा किरदार अदा कर रहे हैं जो मेरे ख्याल से बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इस हवाले से आपकी क्या राय है? इनकी गुजारिश ये है कि मिर्जा मोहम्मद अली साहब जो है ना, जी हाँ। मेरी तहकीक मुताबिक वो किसी मदरसे से फारग नहीं है। अच्छा। वो मुदर्रिस नहीं है, वो किसी सनद याफ्ता, उनके पास कोई डिग्री नहीं है। ठीक है। उनको मैं आलिम नहीं कहता, मैं मुकर्रर कह सकता हूँ। ये कह सकता हूँ कि उन्होंने जो हमारे शोला बयान मुकर्रर, हमारे दरमियान जी शोला बयान मुकर्रर नहीं, शोला बयान नहीं। अच्छा, अब देखें ना, गुजारिश ये है, हमारी जो जितनी नौजवान नस्ल है ना, वो चाहती है शॉर्टकट रास्ते। अच्छा। दूसरी बात यह है कि जो होते हैं ना टिपिकल पॉइंट्स, रिलीजियस पॉइंट्स होते हैं जो बर्निंग होते हैं, जी हाँ। वो हमारी नई जनरेशन ज्यादा पिक करती है। ठीक है। और इससे पहले थे हमारे मौलवी साहब साहब, उनका भी जो नौजवान नस्ल बहुत सुनती थी। उनको कभी कभी वो अपना उस्ताद भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि वो भी अहादीस से हटकर और कुरान की आयत से हटकर बहुत सारे ऐसे मसाइल बयान करते थे जो मसाइल फरोई थे। इन फरोई मसाइल को ज्यादा ये हवा देते हैं मिर्जा साहब। और चुटकुले जब छोड़ेंगे आप, तो आपको समाज सुनने वाले लोग ज्यादा होंगे। सही बात। जो लोग दीन को समझते हैं ना, वो इनको नहीं सुनते। अच्छा। सिंपल एक बात है, हमारी बहुत सारी दफा हमारे बुजुर्गों की, हमारे जो मसलक वाले लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे बात नहीं करते। क्यों? उनके पास वो नॉलेज नहीं है जो एक मुहक्कक का, एक मुअल्लिम का होना चाहिए। बिल्कुल उनके पास इल्म नहीं है। उनका इल्म एक हद तक महदूद है। एक पैराल कह सकते हैं कि वो जितने फरोई मसाइल है ना दीन में, उनका वो इल्म रखते हैं। इल्म भी नहीं रखते, अदराक रखते हैं। इल्म रखना बहुत दूर की बात है। साहब, बाबे दी शय कोई नहीं, इस जुमले को कहाँ तक देखते हैं? बापे कोई शय नहीं बाबे, यानी आपने भी दाढ़ी रखी, आप भी कोई शय नहीं है। ये बात पता क्या है, मैंने बहुत दफा उनको सुना है, बहुत सारा सुना है। उनकी गुफ्तगू में लठपन है। दीन का जो आजिज आदमी होता है ना, आजिज हमेशा मुअल्लिम होता है ना, उसको दीन जब सीखता है, दीन में ये है कि जो आलम है ना, मुस्लिम मोमन आदमी, उसको आजिज होना चाहिए। और खासतौर पर जो दीन का आलम है ना, उसको बहुत ही धीमे मिजाज का और ठंडे मिजाज का होना चाहिए, क्योंकि उससे लोगों ने उसको देखना, उसको राग़िब होना है, दीन सीखना है। तो दीन सीखने के लिए जो शख्स लठ मार कर गुफ्तगू करेगा ना, बाजारी गुफ्तगू, उसको चंद लोग तो पसंद करेंगे, लेकिन हर शख्स उसको दीन का तालिब इल्म जो सुनता है, जो पढ़ता है, वो उसको पसंद नहीं करेगा। तो लाखों नौजवान उनके पीछे, इसकी क्या वजह है? जाहिर है सीखने जा रहे हैं ना। ऐसे तो मैं कहूंगा कि लाखों लोग तो कादियान के पीछे भी हैं। उनको क्या दीन की समझ नहीं है, उनको अक्ल शऊर नहीं है। उनके पीछे एमए पढ़े लिखे बहुत PhD वाले भी हैं। जब आपकी अक्ल कुंद हो जाएगी और आप ऐनक पहनेंगे एक तस्सर वाली खास, तो फिर आपको मिर्जा क्या कोई शख्स, मैं ऐलान कल कर दूं यहाँ खड़े होके कि मुझे बहुत दिन आ रहे, मेरे पीछे 10 20 50 100 बंदे इकट्ठे हो जाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो मैंने ऐसे लाखों कहीं देखा नहीं मजमा उनका। मैंने ना आज तक उनके सामने बैठे फॉलोअर देखे हैं, बस ये देखिए चंद किताबें पढ़ी है टेबल पे और सवाल जवाब हो रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, पीछे टेप चल रही है, क्या चल रहा है ये नहीं पता। सही है। मैंने आज तक ज्यादा 10 15 20 से ज्यादा लोगों का मैंने देखा उनके घर में बैठे हुए। सही है। कहीं मजमे में उनको खिताब करते देखा, कहीं मस्जिद में बात करते देखा, कहीं जगह उनकी मैंने गुफ्तगू नहीं सुनी कि वो कहीं मोबाइल से में गुफ्तगू करें। मस्जिद में उनको जाने नहीं देते ना, वो तो कहते हैं मुझे बुलाया जाए। नहीं, मोबाइल से में नहीं जा सकते। वो क्यों? मोबाइल से में जब गुफ्तगू होती है तो फिर दोनों तरफ से दीन की गुफ्तगू सुनी जाती है। ये ऐसी गुफ्तगू नहीं सुनी जाती जो चंद पैराहे में हो, चंद एक टॉपिक पे हो। ठीक है। तो मेरी गुजारिश ये है कि वैसे जनरली कहता हूँ इज्तनाब करना चाहिए ऐसे लोगों की गुफ्तगू सुनने से जो दीन से आरी लोग हैं। हमेशा
खुद तहकीक करें, इतनी तहकीक हो गई है दीन की। जी। अब आप विकीपीडिया खोलें, कोई मिसाइल दें आपको, हर मसले बिल्कुल सही है, बक्का फिक्र की गुफ्तगू बिल्कुल उसकी सही। आ जाएगी। बिल्कुल सही, लिहाजा बिल्कुल खुद सही। तहकीक करें, कुरान की करें, हदीस की करें, बिल्कुल सही। किसी शख्स की तकलीद ना करें। बिल्कुल सही। तकलीद इस्लाम में जायज नहीं है। ठीक है, ठीक। तकलीद का मतलब होता है कलाबा, पटा। हाँ। किसी का पटा लिख कर अपने गले में मत डालें, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करें और सुभान कुरान को अल्लाह, फॉलो करें। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब, आपका आपने कीमती वक्त दिया। Thank जी नाज़रीन कराम, जाहिर है कि वकला हजरात अपनी अपनी राय रखते हैं। हमारे नौजवान वकला भी थे, उनकी खिदमत में हम हाजिर हुए, और हमारे सीनियर वकला हजरात भी थे, उन्होंने भी अपनी राय दी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से। आप इस हवाले से, इस प्रोग्राम के हवाले से और आज का जो सेशन हमारा रहा, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। हमारे चैनल यानी अहमद नसीर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने मेजबान डॉक्टर अहमद नसीर को इजाजत दीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आप आने वाले लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।